सो हेलो गाइस, मेरे पास एक ड्राइंग है जो ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको एक चीज बताऊंगा, गूगल इमेज इसमें कैसे प्लॉट करते हैं। सो गूगल इमेज कैसे अटैच करते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, सेव एज पे जाके हम सेव कर लेते हैं इसको पहले। सो मैं सेव करता हूँ। करके और यहाँ पे मैं वर्जन सेलेक्ट करता हूँ 2010 LT 2010 ड्राइंग। ठीक है, एंड सेव करेंगे। तो ये सेव हो गया आपका। अभी मैं ओपन करूंगा विंडोज एस, यहाँ पे ग्लोबल मैपर, ग्लोबल मैपर। सो सबसे पहली बात है, इस ड्राइंग में गूगल इमेज अटैच करने से पहले हमें ये KMZ में कन्वर्ट करना है। KMZ में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे हम कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे एंड वो इमेज उठा के हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये LT 2010 वर्जन में सेव करने के बाद मैं ग्लोबल मैपर के थ्रू KMZ बनाने जा रहा हूँ। KMZ बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये आपका गूगल ग्लोबल मैपर ओपन हो गया। यहाँ पे ओपन योर ओन डेटा फाइल्स, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या फिर आप फाइल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल पे जाके। ठीक है, फाइल पे जाके भी डायरेक्ट आप ओपन डाटा कर सकते हो। ओपन योर ओन डेटा फाइल्स, तो मैं डाउनलोड में सेव किया था, डाउनलोड्स पे आ जाएंगे हम। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टेस्ट वन नाम से हमने सेव किए थे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ओके। सो इसमें आपको कौन सी जोन में आता है आपका ड्राइंग, वो आपको पता होना जरूरी है। वैसे आपको मालूम तो हो ही जाएगा अगर उसका प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो। सो आपका मेरा जो जोन है वो 44 जोन एंड डेटा में है आपका DWG 84 एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। ग्लोबल मैपर के अंदर ये प्लॉट हो चुका है आपका, आप देख सकते हैं। तो हम अभी कन्वर्ट करेंगे KML फाइल में, KMZ में कन्वर्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम जाएंगे एक्सपोर्ट वेक्टर डेटा, एक्सपोर्ट वेक्टर डेटा पे आएंगे, फिर हम एक्सपोर्ट KML KMZ क्लिक करेंगे। ओके, हम डाउनलोड्स में सेव करेंगे। अभी डाउनलोड्स सेम नाम से सेव करेंगे, टेस्ट। ओके, सेव हो चुका है। अभी हम जाएंगे डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स में आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप टेस्ट वन करके KMZ बन चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही ये गूगल अर्थ में लेके जाएगा आपको। ठीक है, क्लोज। क्लोज कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लोकेशन पे है वो। ठीक है, यहाँ पे। सो ये बाउंड्री की जो बाउंड्री हमने बनाए हैं, इस बाउंड्री का एक्यूरेसी को अगर देखना हो तो आपको गूगल इमेज से आप पता आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी गूगल इमेज अटैच करने का मकसद यही है कि आपका एक्यूरेसी है कि नहीं वो देखने के बाद।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ऋषि है नहीं यहाँ पे, तो ये बाउंड्री इधर ऊपर आना चाहिए इमेज की हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे देखो बाउंड्री मैच नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ तो ये मैं आपको अभी गूगल इमेज में बिताऊंगा, मतलब ऑटोकैड में ये इमेज बिता के दिखाता हूँ आपको। सो इसके लिए सबसे पहले मैं ये कोऑर्डिनेट मार्क कर लेता हूँ, 2 कोऑर्डिनेट्स एक मार्क करना पड़ेगा मुझे। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, ऐड प्लस मार्क पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया हमने, फिर ये प्लस मार्क को हमने एक प्लस मार्क यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ये, हाँ, तो एक प्लस मार्क मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसका हिस्टिंग कॉपी करके नोटिंग में पेस्ट करके कमा, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ऑटोकैड में आ जाऊंगा, ये था मेरा ऑटोकैड ड्राइंग। तो यहाँ पे मैं अभी वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं प्लॉट करने वाला हूँ। सो सी एंटर, सी फॉर सर्कल, सी एंटर। अभी वो कोऑर्डिनेट जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, एंटर। अभी रेडियस दूंगा इस सर्कल का 3 मीटर, 3। तो मैंने जो लिया वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट लिए थे गूगल अर्थ से जो मैंने कोऑर्डिनेट लिया था वो यहाँ पे प्लॉट हो चुका है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो ये मैं लिस्टिंग जो पेस्ट किया था वो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। फिर मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ .2, ये .2 है। ठीक है, ये .2 P2 .2 लगा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ओके, अभी और एक प्लेस मार्क ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करो, ऐड प्लेस मार्क पे क्लिक करना है आपको। फिर ये प्लेस मार्क को अपने ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे रख देता हूँ। फिर सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे, स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, नोटिंग में पेस्ट करके कमा, ये कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करने के बाद स्ट्रिंग नोटिंग कॉपी करने के बाद हम ऑटोकैड में आ जाएंगे। ऑटोकैड में आने के बाद यहाँ पे सर्कल सी फॉर सर्कल, एंटर। स्ट्रिंग नोटिंग कोऑर्डिनेट्स हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अभी ये सर्कल आ गया, सर्कल का हम रेडियस दे देंगे, रेडियस 3। ओके, ये हम स्केल को मैच करने के लिए ये कोऑर्डिनेट, ये प्लेस मार्क ऐड किए हैं। अभी हम गूगल अर्थ पे आएंगे, यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने पेस्ट किए थे वो डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया हमने। अभी ये .1 करके हमने सेट कर लिया, .1। ओके, अभी मैंने जो जरूरी प्लेस मार्क था वो ऐड कर चुका हूँ। अभी हमने पॉइंट्स को सब एनेबल कर देंगे, मतलब डिसेबल कर देंगे। एरिया फीचर्स अनमार्क कर दो। ठीक है, सो लाइन फीचर्स को भी हम अनटिक करेंगे। सारा अनटिक कर दिया हमने, क्लीन कर दिया इमेज को। अभी इनका हमने स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो मैं स्नैपिंग टूल की तरह थ्रू लूंगा, तो विंडोज एस स्नैपिंग टूल। सो स्नैपिंग टूल से हमने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अभी हमने लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जितनी पोर्शन चाहिए उतनी पोर्शन हम ले लेंगे। सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से इतना पोर्शन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अभी इस बस फाइल पे जाके सेव एज कर देता हूँ। सेव एज में मैं सेव कर लेता हूँ टेस्ट 1 गूगल इमेज सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अभी मेरा इमेज जो है सेव हो चुका है। अभी हम ऑटोकैड में आएंगे। ठीक है, ऑटोकैड में आने के बाद आपको सिंपली करना है, कमांड टाइप करना है टेस्ट। सो अटैच पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे हमें हमारा इमेज ढूंढ लेना है, नहीं कहाँ पे सेव किए थे, डेस्कटॉप, पीसी फिक्सर
पिक्चर के अंदर हमने सेव किए थे। तो ये थोड़ा व्यू एक्स्ट्रा आइकन्स में क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा इमेज जो हमने सेव किए थे। ये क्लिक कर लेना है और ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे स्केलिंग देना है। मैं स्केलिंग 1 स्केल दे देता हूँ। तो ये 1 स्केल बहुत छोटा हो गया। स्केल SC पर स्केल दे देता हूँ 100 स्केल दे दिया। ये 100 स्केल लेने के बाद ये मूव कर लेने हमने P2 पॉइंट को हमने इस सर्कल तक अपने मूव करके हमने मैच कर लेना है। M पर मूव, M एंटर। तो ये पॉइंट ले लेंगे हम, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके हम यहाँ पे लेके आए एकदम सेंटर पे, क्लिक, यहाँ पे मूव हो गया इमेज आपका। अब ये स्केल करना है। स्केल करने के लिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद SC पर स्केल, एंड स्केल करने के लिए हम सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस के लिए R एंटर, रेफरेंस पॉइंट। अगेन हमने ये सेंटर हमने सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम दूसरी पॉइंट तक लेके जाएंगे। सेकेंड रेफरेंस पॉइंट हमारा P1.1। सो यहाँ का सेंटर ले लेने हमने। सेंटर पे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए हम लेके आएंगे सेकेंड सर्कल पे, मतलब .1 का सर्कल। यहाँ पे सेंटर लेके आया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये स्केलिंग हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका स्केलिंग हो चुका है। अभी टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। सो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा आपका। तो कलर्स में जाने के बाद हम वेरियस पे क्लिक करेंगे, येलो कलर, सारा येलो हो चुका है आपका। अभी मैं चाहता हूँ बाउंड्री को अलग कलर। तो बाउंड्री को सेलेक्ट किया, X सेलेक्ट किया, फिर सारा सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट सिमिलर हमने कमांड लिख लेंगे। सेलेक्ट सिमिलर पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट है सारा सेलेक्ट हो गया। अभी हम इसका कलर चेंज करना है। प्रॉपर्टीज में आने हैं, कलर्स में आएंगे, हमने रखने हैं। सो बाउंड्री रेड रख लिया एंड टेक्स्ट येलो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आप ऑटोकैड में प्लॉट करने के बाद आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, आपका ड्राइंग कितनी एक्यूरेटली इमेज की सबसे बेटर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक्यूरेसी इतना नहीं है, थोड़ा बहुत आप इमेज को मूव कर सकते हो। तो मैं थोड़ा लेफ्ट साइड मूव कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज को सेलेक्ट किया, फिर हल्का सा लेफ्ट मूव कर दिया मैंने, ठीक है, बाउंड्री को मैच करने के लिए। हल्का सा नीचे डाउन मूव कर, ठीक है। सो इस तरह आप गूगल इमेज ऑटोकैड में प्लॉट कर सकते हो। सिंपल सी है। सबसे पहले आपने ऑटोकैड ड्राइंग को सेव कर लेने हैं। आपका ग्लोबल मैपर की सबसे, मेरा थोड़ा ओल्डर वर्जन था तो मैं 2010 में मैंने सेव कर लिया, ताकि वो जो मेरा ग्लोबल मैपर 11 था वो सिर्फ 2010 LT 2010 तक का वर्जन ही सपोर्ट करता है। तो मैंने इसी हिसाब से सेव करने के बाद वो पहले कैमजेड बनाया। कैमजेड बनाने के बाद इस गूगल इमेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने ये अटैच करने हैं, ठीक है। सो सिंपल सा है।